हे टेंथीज, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल वाले में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीएसटी। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 और ये वीडियो सिर्फ आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। आईसीएससी में बोर्ड में ये चैप्टर जो आता है इसका वेटेज रहता है अराउंड 4 मार्क्स का। ओके, तो इसका वेटेज रहता है 4 मार्क्स का। एक आपका एमसीक्यू में आप क्वेश्चन देख सकते हो और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आ सकता है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी। तो देखो, जीएसटी जो होता है ये एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स और एनी सर्विसेज। ठीक है, अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, लाइक आप पेंसिल परचेज कर रहे हो, पेन परचेज कर रहे हो, या कोई क्लॉथ परचेज कर रहे हो, कोई गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो जीएसटी होता है। कोई सर्विसेज आप ले रहे हो, सर्विसेज जैसे लाइक आप अगर हॉस्पिटल की कोई सर्विस ले रहे हो या आप रेस्टोरेंट की कोई सर्विस ले रहे हो, तो उन केसेस में जो जीएसटी लगता है, जो टैक्स लगता है, उसको हम जीएसटी बोलते हैं। ओके, अब देखो, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक आपका कोई आइटम है जिसको आपको परचेज करना है, उसका मार्क प्राइस है 100 रुपीज़ और आपको मान लो कि जीएसटी जो उसमें लगा है वो 10% लगा है। तो अगर आप इसमें जीएसटी कैलकुलेट करोगे इसका 10%, यानी 10% ऑफ 100 रुपीज़, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 10 रुपीज़। तो आपको जो पे करना होगा वो आपको प्राइस जो कि आपको ऑलरेडी 100 था प्लस जीएसटी, यानी आपको पे करना होगा 110 रुपीज़। ठीक है, और बाकी जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप जीएसटी पे कर रहे हो वो जाएगा गवर्नमेंट को। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई प्राइस है उस पर आपको जीएसटी लग रहा है तो आपको टोटल पे करना पड़ता है। ठीक है, प्राइस प्लस जीएसटी। अब देखो, यहाँ पे दो टाइप के जीएसटी होते हैं, एक होता है इंट्रास्टेट और एक होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट कब होगा, इंटरस्टेट तब होगा जब आपका जो भी सेल ऑफ गुड्स हो रहा है, यानी आपकी जो भी सेल हो रही है वो सेम स्टेट में हो रही है। ठीक है, सेम स्टेट, लाइक आप मान लो कि आप की सेल जो है वो बनारस से कानपुर हो रही है। ठीक है, अगर आपकी सेल बनारस से कानपुर हो रही है तो दोनों ही जो सिटीज हैं वो यूपी के अंदर आती हैं, तो सेम स्टेट है। अगर सेम स्टेट है तो उसमें हमारा इंटर स्टेट लगता है, और अगर डिफरेंट स्टेट है तो इंटर स्टेट लगता है। डिफरेंट स्टेट, लाइक अगर आप मान लो कि आपका कोई ट्रांजेक्शन या कोई सेल हो रही है जो यूपी से आपकी हो रही है कर्नाटक। ठीक है, तो आपकी अगर कोई ऐसी सेल है जिसमें दो डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, तो उसमें जो हमारी सेल्स होती है उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं। तो इस केस में जो होता है, अगर हम इंटर स्टेट की बात करें, यहाँ पे आपके दो जीएसटी होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। आपका जो भी रेट होगा उसका 50% जो होगा वो हमारा सीजीएसटी होगा, और उसका जो 50% होगा वो हमारा एसजीएसटी होगा। मतलब जीएसटी का हाफ पार्ट हम लोग का सीजीएसटी होगा और जीएसटी का हाफ पार्ट जो होगा वो हम लोग का एसजीएसटी होगा। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। सीजीएसटी जो होता है ये हम लोग का जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो एसजीएसटी होता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, पर यहाँ की अगर हम बात करें आईजीएसटी, जो आईजीएसटी होता है ये हमारा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। ठीक है, जो आईजीएसटी होता है वो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और ये हम लोग पूरा जीएसटी का रेट लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका जीएसटी का, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम एमएल अग्रवाल की, जो कि आईसीएससी की इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी एक्सरसाइज 1 की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने उतनी एक्सरसाइज 1 की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000। तो ये आपको क्या दिया है, आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि वो मार्क्ड है 15,000 पे। तो उसका ये क्या है, हमें क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है आर्टिकल का ₹15,000। साथ साथ में इन्फॉर्मेशन लिखते जाना जितनी आपको पता चलती जा रही है क्वेश्चन से। इसके बाद क्या दिया है, अ डीलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। तो ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया है, 10%। तो इसको आप थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, डी फॉर डीलर। डीलर जो है वो आर्टिकल किसको सेल कर रहा है, यहाँ पे वो आर्टिकल सेल कर रहा है कंज्यूमर को। सी फॉर कंज्यूमर, तो डीलर ने कंज्यूमर को आर्टिकल बेचा, सेल किया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। और यहाँ पे क्या गिवन है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, मतलब जो हमें जीएसटी का रेट दिया है वो कितना दिया है, 12%। तो ये तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे हमें जितना अभी तक समझ में आया है क्या है, कि एक डीलर है जो कि कंज्यूमर को आर्टिकल सेल कर रहा है। तो जो डीलर के पास आर्टिकल है उस पर जो मार्क प्राइस मेंशन है वो 15,000 है, लेकिन वो जो कंज्यूमर को सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट करना चाहेगा, तो वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा, 10% प्रॉफिट में उसको सेल करेगा, और साथ में वो जीएसटी भी लेगा जो कि गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जीएसटी ही कैलकुलेट करेंगे और इसको हम इंटरस्टेट भी एज्यूम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो।
पर यहाँ पे हमें नॉर्मली जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो आर्टिकल को जब डीलर कंज्यूमर को बेचेगा तो पहले तो वो क्या करेगा, उस पर प्रॉफिट ऐड करेगा, ठीक है, और फिर बाद पे उस पर जीएसटी लगाएगा जो कि गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहले हमें बोला है कि हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब हमें उस पर टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। टैक्स को एक्सक्लूड करते हुए हमें क्या बताना है, टैक्स को एक्सक्लूड करते हुए हमें इसमें सिर्फ सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस अगर आप टैक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा अगर आप टैक्स इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जो मार्क प्राइस हमारा गिवन था यानी कि 15,000, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे, ठीक है, वही तो आएगा ना हमारा सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट हमारा 10% दिया है, विच इज नॉर्मली 10/100 इंटू 15,000, ओके। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 1500 आ जाएगा, ओके। और 1500 प्लस 15,000 व्हाट इज विल बी, इट विल बी 16,500 रुपीज, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ओके। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब देखो यहाँ पे जो डीलर है वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो यानी जीएसटी किसको पे करना है, जीएसटी हमारे कंज्यूमर को पे करना है, ओके। जो जो भी पर्सन कुछ चीज परचेज करता है उसी को जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। तो कंज्यूमर को हमें पूछा है कितना जीएसटी पे करना है। तो देखो जीएसटी जो होता है वो आप सेलिंग प्राइस पे लगाते हो, ठीक है। जीएसटी हम किस पे लगाते हैं, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ रहा है अभी, सेलिंग प्राइस हमारा 16,500। तो इस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, और जीएसटी हमारा कितना परसेंट दिया था, 12%। तो अगर हम जीएसटी निकाले तो वो क्या आएगा, 12/100 इंटू सेलिंग प्राइस, ओके। जीएसटी आप किस पे निकालते हो, सेलिंग प्राइस पे निकालते हो। सो इट विल बी 12/100 इंटू 16,500 रुपीज। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 165 रुपीज, ओके। एंड इट विल बी, इसको अगर आप कैलकुलेट करो, रुपीज 1980, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया जीएसटी, ठीक है। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, अभी तक हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया है जो कि हमारा मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट करके आया, और दूसरा हमने जीएसटी निकाल लिया है, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को क्या पे करना है, कंज्यूमर को सेलिंग प्राइस भी पे करना है प्लस जीएसटी भी पे करना है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे नेक्स्ट पार्ट में यही पूछा है, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो जो टोटल अमाउंट कंज्यूमर को पे करना है वो क्या होता है, जो अमाउंट कंज्यूमर को पे करना है, जो वो शॉपकीपर को पे करेगा वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस भी पे करेगा जो कि हमारा आया था 16,500, प्लस वो जीएसटी भी पे करेगा, ओके, जो कि हमारा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी यानी 16,500 रुपीज प्लस 1980, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करो तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज 18480, ओके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे पहले सबसे पहले हमें चीज़ें याद क्या रखनी है, हमें चीज़ें ये याद रख के समझनी है कि पहली चीज़ तो ये कि जो जीएसटी होता है वो सेलिंग प्राइस पे लगाया जाता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा पर्सन कुछ परचेज करेगा वही जीएसटी पे करेगा, ठीक है। तो वो जो अमाउंट पे कर रहा होगा वो सेलिंग प्राइस और जीएसटी दोनों ऐड करके आएगा, ओके। चलो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ शॉपकीपर बाइज गुड वर्थ रुपीज 4,000, ठीक है। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, और उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वर्थ है रुपीज 4,000, ठीक है। तो उसने 4,000 के गुड्स खरीदे हैं। पहले क्या किया, यहाँ पे शॉपकीपर ने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, और बाद में वो सेल किए हैं प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर। उसने वो कंज्यूमर को बेचे हैं इन द सेम स्टेट। अब देखो सेम स्टेट का मतलब क्या है, सेम स्टेट मैंने बताया था, सेम स्टेट का मतलब होता है कि वो आपका इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक है। सेम स्टेट का मतलब क्या है कि वो इंट्रा स्टेट हो गया, उसी स्टेट के अंदर ही यहाँ पे कोई चीज परचेज या सेल की जा रही है तो वो इंट्रा स्टेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या दिया है, जीएसटी का चार्ज दिया है। जीएसटी हमारा कितना है, 5%। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो शॉपकीपर है, ठीक है, यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसने सबसे पहले गुड्स क्या किए, परचेज किए। सबसे पहले उसने गुड्स परचेज किए हैं, और उसके बाद उसने वो गुड्स सेल किए हैं। और सेल किसको किए हैं, सेल उसने वो गुड्स कंज्यूमर को किए हैं, ठीक है, और सेम स्टेट में। यानी हमारा ये क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन इंट्रा स्टेट का है।
और इंटर स्टेट में मैंने पीछे आपको बताया था, इंटर स्टेट में हमारे 2 जीएसटी आते हैं, CGST और SGST, ठीक है। और दोनों का यहाँ पे कितना रेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा GST 5% है, तो CGST जो होगा वो 5/2% होगा। इसका 50% ये होता है, 50% ये होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 5/2% हो जाएगा, ठीक है। और CGST कौन कलेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और SGST कौन कलेक्ट करता है, SGST हमारी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ओके, आई होप यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। जैसे पीछे आपने जो क्वेश्चन किया था प्रीवियस प्रॉब्लम, उसमें भी सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस ही पूछा था, यहाँ पे भी वही पूछा है। अब देखो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, वहां पे हमारी मार्क्ड प्राइस दी थी, लेकिन यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस दी है। तो जो शॉपकीपर ने गुड्स को परचेज किया है, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 4000 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग उसी पे प्रॉफिट लगाएंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 4000, तो उसी पे हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट है हमारा 20%, ठीक है। तो हम अगर 20% प्रॉफिट इस पर कैलकुलेट करें तो ये हमारा 800 आ जाएगा। सो द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग GST विल बी ₹4800। ओके, तो हमारा कितना आ गया, 4800 आ गया। चलो, ये प्रॉब्लम तो ईजी थी। सेकेंड पार्ट क्या है, CGST पेड बाय द कंज्यूमर। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो गुड्स है वो शॉपकीपर ने पहले लिए थे, लेकिन शॉपकीपर ने उसको कंज्यूमर को सेल किया। तो जो GST है वो कौन पे करेगा, वो हमारा कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। और कलेक्ट गवर्नमेंट करेगी। तो अब कंज्यूमर को GST पे करना है, और मैंने जैसे यहाँ बताया 2 GST, CGST और SGST। और पीछे मैंने आपको बताया था कि जो GST होता है वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, वो हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अगर आपको CGST निकालना है पहले, तो CGST हमारा क्या हो जाएगा, 5/2% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। हम सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/2%, यानी 1/100 ऑफ 4800, ठीक है। इस पे आपने कैलकुलेट किया, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹120। तो यानी हमारा CGST कितना आ गया, 120। और जो CGST और SGST होता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, वो दोनों टैक्सेस हमारे सेम आते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 5/2% आ रहे हैं। तो जो हमारा SGST होगा, इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जो होगा ये भी हमारा CGST ही होगा, यानी ये भी जो होगा हमारा, ये हमारा 5/2% ऑफ सेलिंग प्राइस ही होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा ₹120। ओके, अब फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। फिर से वही पूछा है, टोटल कितना कंज्यूमर पे करेगा। अब देखो, जो टोटल अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा वो जो आएगा, वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा सेलिंग प्राइस प्लस GST। और यहाँ पे हमारे GST में दोनों GST आ रहे हैं, CGST प्लस SGST, ठीक है, CGST प्लस SGST। तो जो कंज्यूमर को अमाउंट पे करना है वो हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है सेलिंग प्राइस में GST ऐड करके। और सेलिंग प्राइस अपना कितना आया था, सेलिंग प्राइस आया था 4800, ओके। और CGST और SGST कितने आए थे, 120 प्लस 120, ओके। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹5040, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹12,500। तो फिर से हमें मार्क प्राइस दिया, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। हमें क्या दिया, हमें मार्क प्राइस गिवन है आर्टिकल का, कितना है वो, ₹12,500, ओके। आगे क्या गिवन है, आगे है अ डीलर इन कोलकाता, ठीक है। जो डीलर है वो कहाँ का है, कोलकाता का, सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर इन द सेम सिटी, ठीक है। तो जो डीलर है वो कोलकाता का है और वो सेम सिटी में ही कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है वो कौन किसको सेल कर रहा है, वो जो डीलर है वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है सेम सिटी में। यानी ये केस भी हमारा किसका हो गया, ये केस भी हमारा हो गया इंट्रा स्टेट का, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब यहाँ पे भी आपका SGST और CGST दोनों ही आएंगे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%। अब देखो, सबसे पहले आपको ये चीज पता है कि ये हमारा इंट्रा स्टेट है, तो क्या यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, SGST CGST होगा। क्या यहाँ पे हमारा IGST होगा, IGST हमारा नहीं होगा,
क्योंकि IGST हमारा किस केस में होता है, वो हमारा इंटर स्टेट में होता है। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब अगर आप दो डिफरेंट स्टेट्स में आप कोई चीज सेल कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपका इंटर स्टेट होता है, तो उसमें IGST आता है। यहाँ पे तो IGST का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे IGST नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है आपको, SGST और CGST। ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके, तो डीलर ने अगर कंज्यूमर को सेल किया है कोई आर्टिकल, उसका मार्केट प्राइस हमें गिवन है और हमें क्या चीज गिवन है, यहाँ पे भी हमें सेम जैसे पीछे पीछे हमने क्वेश्चन में किया था वैसे ही प्रॉफिट परसेंट दिया है। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना दिया है, 8%। और GST का रेट हमें कितना दिया है, GST का हमें रेट दिया है 18%। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, जैसे हमने पीछे किया था। तो सेलिंग प्राइस में आपको टैक्स इंक्लूड नहीं करना है अगर, तो वो हमारा क्या आता है, वो होता है हम लोग का मार्क प्राइस प्लस हमारा प्रॉफिट। ठीक है, मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। और मार्क प्राइस हमारा कितना गिवन है, 12,500 रुपीज प्लस प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट हमारा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 8/100 इंटू 12,500 रुपीज। ओके, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 13,500 रुपीज। ओके, ये आ गया हम लोग का सेलिंग प्राइस, लेकिन ये हम लोग का जो है ये हम लोग का भी एक्सक्लूडिंग टैक्स है। ठीक है, इसमें अभी हमने GST इंक्लूड नहीं किया है। कंज्यूमर को जो पे करना होता है वो GST ऐड करके पे करना होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या चीजें पूछी है, हमसे पूछा है IGST, CGST, SGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पे होता है वो इंटर स्टेट में होता है CGST, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पे होता है वो क्या होता है SGST। तो अगर आपको ये दोनों चीजें पे करनी है तो यहाँ पे आपका IGST तो आएगा ही नहीं। तो अगर हमसे पूछे, इसमें हमसे तीनों चीजें पूछी हैं, तो IGST जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, IGST होगा नहीं, इट विल बी 0 रुपीज। जो SGST आएगा, SGST हमारा क्या होगा, अभी आपको टोटल GST जो है वो 18% है, और मैंने जैसे कि बताया था कि दोनों हम हाफ हाफ परसेंट लेते हैं, तो जो SGST और CGST होंगे ये दोनों कितने आ जाएंगे, ये दोनों आएंगे 9%। ठीक है, और हम लोग GST जो लगाते हैं वो सेलिंग प्राइस पर लगाते हैं, तो दोनों जो होंगे वो 9% होंगे सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अब अगर आप 9% निकालोगे सेलिंग प्राइस का, तो इट विल बी 9/100 इंटू 13,500 रुपीज। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आएगा ₹1215। ठीक है, तो ये जो हमारा आ रहा है ये हम लोग का SGST भी आएगा और यही हमारा इतना ही CGST भी आएगा। ठीक है, दोनों इक्वल ही आते हैं। थर्ड आपको क्या पूछा है, थर्ड पूछा है अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब अमाउंट कितना जो है कंज्यूमर को पे करना है आपसे ये पूछा है। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो पे करेगा वो क्या पे करेगा, वो पे करेगा सेलिंग प्राइस प्लस हम लोग का GST, जिसमें हम लोग के दोनों GST आ रहे हैं, SGST प्लस CGST। ओके, तो ये अमाउंट जो है कंज्यूमर पे करेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया था, सेलिंग प्राइस आया था 13,500 रुपीज, और SGST कितना आया था 1215, प्लस CGST कितना आया था, वो भी आया था 1215। तो अगर इसको आप ऐड करो तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा जितना कंज्यूमर को पे करना है। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा हम लोग का 15,930 रुपीज। ओके, ये हमारा क्या आएगा, 15,930 रुपीज। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। देखो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से अलग होगा, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें मेंशन है अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो शॉपकीपर है उसने होलसेलर से आर्टिकल को परचेज किया है। इसका मतलब सबसे पहले हमारा कौन आ रहा है, सबसे पहले होलसेलर आ रहा है जिसने आर्टिकल शॉपकीपर को दिया। ठीक है, एंड देन सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। और फिर जो हम लोग का शॉपकीपर है उसने आर्टिकल किसको सेल किया, उसने आर्टिकल सेल किया कंज्यूमर को। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है होलसेलर ने आर्टिकल सेल किया शॉपकीपर को, और फिर शॉपकीपर ने आर्टिकल सेल किया कंज्यूमर को। ठीक है, ये हम लोग की यहाँ पे चेन बन गई कि किसने किसको आर्टिकल बेचा है। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है उसने आर्टिकल जो परचेज किया है वो होलसेलर से किया है, और जो सेल किया है वो कंज्यूमर को किया है। अब हमें आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है GST का रेट। GST का रेट कितना गिवन है, 12%। एंड वी हैव टू फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर।
टैक्स लायबिलिटी का देखो मतलब क्या होता है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है जो शॉपकीपर टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब है, इट इज द टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, कितना टैक्स शॉपकीपर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो हमारी होती है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो, इसके लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब देखो, आप पूछोगे आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी क्या होता है, ठीक है। तो आउटपुट जीएसटी वो होता है जो जीएसटी शॉपकीपर ले रहा है, और इनपुट जीएसटी कौन सा होता है, जो शॉपकीपर दे रहा है। इसको माइनस करके जो आएगा वो आएगा कितना टैक्स शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ओके, तो देखो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को, यहाँ पे हमें गिवन था कि शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल होलसेलर से ले रहा था, ठीक है। तो जब शॉपकीपर ने होलसेलर से आर्टिकल लिया, इसका मतलब जो परचेज प्राइस था, ठीक है, परचेज प्राइस आर्टिकल का किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। तो जो परचेज प्राइस था वो कितना था, वो था ₹20,000। तो देखो, जब आर्टिकल शॉपकीपर ने होलसेलर से लिया होगा, तब जो शॉपकीपर है उसने होलसेलर को कुछ जीएसटी दिया होगा आर्टिकल पे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कभी भी कोई गुड्स या सर्विस लेता है तो उस पर वो जीएसटी देता है, ठीक है, उसको जीएसटी उस चीज का पे करना पड़ता है। तो जो शॉपकीपर है उसने जब वो गुड्स यानी वो आर्टिकल होलसेलर से लिया होगा, तब उसने उसको जीएसटी दिया होगा उस पे। तो ये वाला जो जीएसटी होगा, ये कौन सा जीएसटी होगा, ये होगा उसका इनपुट जीएसटी, क्योंकि ये जीएसटी उसने दिया है, ठीक है। और जब कंज्यूमर ने आर्टिकल लिया होगा शॉपकीपर से, क्योंकि बाद में शॉपकीपर ने आर्टिकल को कंज्यूमर को सेल भी किया है ना, तो जब कंज्यूमर ने आर्टिकल लिया होगा शॉपकीपर से, तब जो जीएसटी कंज्यूमर देगा, जो जीएसटी कंज्यूमर देगा इसको शॉपकीपर को, वो वाला जीएसटी होगा शॉपकीपर के लिए आउटपुट जीएसटी, ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी उसको मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हमने परचेज प्राइस लिख दिया 20,000, तो इस पे हम लोग कौन सा जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, इस पे हम कैलकुलेट करेंगे इनपुट जीएसटी, क्योंकि वो जीएसटी शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया है, ठीक है। इनपुट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू होलसेलर, अभी मैं यहाँ पे एस और डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ उनको। तो जो इनपुट जीएसटी शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया है वो हम परचेज प्राइस पे ही निकालेंगे। तो वो कितना आएगा, वो आएगा हम लोग का, जैसे हमारा जीएसटी 12% है, इट विल बी 12/100 इंटू 20,000। ओके, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2400 रुपीज। ओके, ये आ गया इनपुट जीएसटी। अब इसके बाद जो आर्टिकल है वो शॉपकीपर ने सेल किया है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो हमें पहले तो सेलिंग प्राइस निकालने से पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो जो हम लोग का प्रॉफिट है वो कितना है, 10%। सो इट विल बी 10% ऑफ, और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, पहले प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस हम लोग का होता है, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था, जो हम लोग का सेलिंग प्राइस होता है वो जो होता है वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। लेकिन इससे पहले तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, और जो हम लोग का प्रॉफिट आता है वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस पे ही आता है। और कॉस्ट प्राइस कितना था शॉपकीपर के लिए, जो कॉस्ट प्राइस था वो 20,000 था, क्योंकि उसने 20,000 में ही खरीदा था आर्टिकल को, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2,000 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस था वो 20,000 था, तो 20,000 प्लस जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,000, ये हमारा कितना आ जाएगा 22,000, ठीक है। तो 22,000 जो है ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया सेलिंग प्राइस, जितने में शॉपकीपर ने कंज्यूमर को आर्टिकल सेल किया है। तो अब जो हमें निकालना है, अब ये देखें कि ये जो प्राइस आ रहा है सेलिंग प्राइस, ये वो प्राइस है जिसपे शॉपकीपर ने कंज्यूमर को आर्टिकल सेल किया है, ठीक है। तो इस पे उसको क्या मिलेगा, इस पे उसको आउटपुट जीएसटी मिलेगा। आउटपुट जीएसटी जो कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, किसको, शॉपकीपर को। तो वो जो होगा वो हम इस प्राइस पे निकालेंगे, इट मीन्स इट विल बी 12% ऑफ 22,000, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹2640। ओके, तो ये जो आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट जीएसटी। और जो पहले हमने निकाला था, जो हम लोग का 2400 आया था, वो हमारा क्या आया था, इनपुट जीएसटी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी। तो देखो, जो टैक्स लायबिलिटी होगी,
जो टैक्स मतलब शॉपकीपर पे कर रहा है वो क्या होगा, वो मैंने अभी बताया, वो आपका होगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी ये जो कैलकुलेट करना है इसके लिए आपको 2640 से माइनस करना है 2400, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24 रुपीज। ठीक है, तो जो टैक्स लाइबिलिटी हमारी आ रही है, जितना टैक्स शॉपकीपर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो आ रहा है 2000, सॉरी इट विल बी 240। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज फ्रॉम द होलसेलर। तो सबसे पहले जो शॉपकीपर है उसने होलसेलर से कैमरा खरीदा। ठीक है, होलसेलर से किसने कैमरा खरीदा, शॉपकीपर ने, डिस्काउंट पे, और फिर उसने वो कैमरा जो है वो कंज्यूमर को सेल किया प्रिंटेड प्राइस पे। तो पहले सबसे पहले हमारे यहाँ पे होलसेलर है, होलसेलर ने बेचा है शॉपकीपर को, और फिर शॉपकीपर ने बेचा है कंज्यूमर को। अब देखो यहाँ पे जो शॉपकीपर है इस वाले केस में ये परचेज कर रहा है कैमरे को। ठीक है, होलसेलर से वो क्या कर रहा है, कैमरे को परचेज। तो यहाँ वाले केस में जो हमारा जीएसटी आएगा वो इनपुट जीएसटी आएगा, और यहाँ वाले केस में, कंज्यूमर वाले केस में जो शॉपकीपर है वो कैमरे को सेल कर रहा है, तो यहाँ वाले केस में जो हम लोग का आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, वो हम लोग का आउटपुट जीएसटी आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम लोग का जो शॉपकीपर है उसने होलसेलर से परचेज किया है, तो उसने कितने में परचेज किया, सबसे पहले वो निकालेंगे। पूरे प्रोसेस को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस कितना गिवन है, प्रिंटेड प्राइस गिवन है 1600 रुपीज। ठीक है, और जब शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा है तब उसने डिस्काउंट पे खरीदा है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट हमारा कितना आएगा, डिस्काउंट आएगा हम लोग का 20%, विच इज 20% ऑफ 1600। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 320 रुपीज। ठीक है, ये कितना आया, 320 रुपीज। तो जो प्राइस पे कर रहा है शॉपकीपर, ठीक है, प्राइस पेड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर को जो प्राइस पे करना है, जितना उसने खरीदा है, जितने पे खरीदा है, तो वो कितना होगा 1600 माइनस डिस्काउंट, यानी 1600 माइनस 320 रुपीज। ठीक है, तो ये जो आएगा हम लोग का, ये हमारा कितना आ रहा है अभी, ये हम लोग का आ रहा है 1280 रुपीज। लेकिन साथ में वो जीएसटी भी पे करेगा, वो भी हमें निकालना है। ये अभी सिर्फ सेलिंग प्राइस है। ओके, सेलिंग प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, जितने भी शॉपकीपर ने उसको खरीदा है। ठीक है, तो हम लोग का 1280 रुपीज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले केस में हम लोग ने, शॉपकीपर ने इतने में परचेज किया है ना, तो ये हम लोग इस पे क्या निकाल सकते हैं, इनपुट जीएसटी। तो जो हम लोग का इनपुट जीएसटी आएगा, ठीक है, जो हम लोग का क्या आएगा, इनपुट जीएसटी, उसमें दोनों चीजें होंगी। उसमें होगा इनपुट सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, प्लस इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो वो हम लोग का कितना होगा, वो हम दोनों ही हम लोग के कितने होंगे, 6%, क्योंकि हमारा पूरा 12% था, तो दोनों को कितना मिल गया, 6%। तो इट विल बी 6% ऑफ 1280 रुपीज प्लस 6% ऑफ 1280 रुपीज। ठीक है, दोनों ही 6% आएंगे। तो ये हम लोग का पूरा इनपुट जीएसटी आ गया, जिसमें पहला वाला पार्ट इनपुट सीजीएसटी है, दूसरा वाला पार्ट इनपुट एसजीएसटी है। ठीक है, इन दोनों का अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आएगा 76.8 रुपीज। ठीक है, ये भी हमारा 76.8 रुपीज आएगा, और ये भी हम लोग का 76.8 रुपीज आएगा। ओके, तो ये हम लोग का दोनों मिला के क्या आ गए, ये हम लोग का आ गया इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ पहला वाला प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया, जब होलसेलर ने शॉपकीपर को आर्टिकल बेचा डिस्काउंट पे। इसके बाद शॉपकीपर ने जब कंज्यूमर को आर्टिकल सेल किया है, तो हमें वो गिवन है कि उसने प्रिंटेड प्राइस में सेल किया है। तो यानी वो प्रिंटेड प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आएगा, प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल। ठीक है, सेल्स इट टू कंज्यूमर, जितने में उसने कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, यानी जितना कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो हम लोग का जो होगा वो प्रिंटेड प्राइस है। ठीक है, उसने बोला ना कि उसने प्रिंटेड प्राइस में बेचा है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आएगा, ये कितना आएगा, प्रिंटेड प्राइस, यानी वो हम लोग का आ गया 1600 रुपए। ठीक है, तो ये हम लोग का 1600 रुपीज आ गया। अब इस केस में भी जो हम लोग का कंज्यूमर है, क्योंकि वो शॉपकीपर से ले रहा है, तो वो उसको जीएसटी देगा, जो कि हम लोग का क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी। ठीक है,
एक तरह से आप अगर इजीली समझ लो, यहाँ पहले वाले केस में जो था वो हम लोग का इनपुट जीएसटी था, क्योंकि उसने उस समय शॉपकीपर ने आर्टिकल को लिया था और बाद में शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को बेचा है, तो हमारा क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा। ठीक है, तो जो हम लोग का आउटपुट जीएसटी आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी हम लोग का आएगा आउटपुट एसजीएसटी प्लस आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, और ये हम अब इस पर निकालेंगे सेलिंग प्राइस पे, जितने में उसने खरीदा है कंज्यूमर ने शॉपकीपर से, तो ये हम लोग का कितना होगा, ये भी 6% होगा। 6% किसका, 1600 का, प्लस 6% किसका, 1600 का। ठीक है, तो ये दोनों ही हम लोग जो आएंगे, अगर इसको कैलकुलेट करें 96 रुपीज, तो ये आ गया हमारा 96 प्लस 96, ये हमारा टोटल क्या आ रहा है, ये हमारा आउटपुट जीएसटी आ रहा है। अब देखो आगे समझते हैं। अब आगे जो है अभी देखो, जैसे कि होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा, फिर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा, तो हम निकालते हैं प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर प्राइस पे करेगा शॉपकीपर को, अब उसमें वो टैक्स ऐड करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हम लोग का होगा सेलिंग प्राइस जितने में उसने खरीदा है प्लस आउटपुट जीएसटी। ठीक है, प्लस क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस पीछे अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया था, सेलिंग प्राइस आया था हम लोग का 1600 रुपीज, आउटपुट जीएसटी जो आया था 96 प्लस 96 एसजीएसटी और सीजीएसटी ऐड करके, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का 1600 प्लस 96 प्लस 96। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या आ जाएगा, कितना प्राइस शॉपकीपर को कंज्यूमर ने पे किया है। चलो अब हम प्रॉब्लम में आते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमने सारी चीजें प्रोसेस से कैलकुलेट कर ली हैं, अब हम प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, तो हम एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पूछा है, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने पीछे आपको बताया था, कभी भी अगर हमें जीएसटी पेड निकालना हो, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएसटी पेड, तो इस केस में हम आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हम लोग का आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है, तो ये क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, ये क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी हमारा कितना आया था, 96 रुपीज, और इनपुट सीजीएसटी कितना आया था, इनपुट सीजीएसटी आया था 76.8 रुपीज। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, 96 माइनस 76.8 रुपीज। ठीक है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 19.2 रुपीज। ओके, ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया। तो देखो, अब दूसरी चीज पूछी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रही है जीएसटी। पहले तो हमसे पूछा था जीएसटी शॉपकीपर कितना पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरा पूछा है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे दो केसेस में जीएसटी रिसीव कर रही है, इनपुट वाले केस में भी और आउटपुट वाले केस में भी। इनपुट वाले केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी रिसीव कर रही है वो हम लोग का ये है 76.8 रुपीज। इनपुट वाले केस में वो इतना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, और आउटपुट वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट 96 रुपीज रिसीव कर रही है। तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। हमसे यहाँ पे जीएसटी रिसीव्ड पूछा है पर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें हम दोनों चीजें करेंगे। इसमें हम इनपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट सीजीएसटी दोनों ऐड करेंगे। इनपुट सीजीएसटी कितना था हमारा 76.8 रुपीज, आउटपुट सीजीएसटी कितना है 96 रुपीज। तो अगर इसको आप ऐड कर लो तो ये हमारा कितना आएगा 96 रुपीज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, पहले हमें जीएसटी पेड पूछा था। जीएसटी पेड कभी भी निकालना हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकालना हो, या स्टेट गवर्नमेंट के लिए निकालना हो, या टोटल निकालना हो, तो आपको हमेशा आउटपुट माइनस इनपुट ही करना होता है। और यहाँ पे जीएसटी रिसीव्ड पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव कर रही है, तो ये जो होगा ये हम लोग का इनपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट सीजीएसटी दोनों होगा। ठीक है, तीसरा हमसे पूछा है जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस केस में भी वही है, तीसरे केस में हमसे क्या पूछा है, जीएसटी रिसीव्ड, इसमें भी रिसीव्ड पूछा है लेकिन बाय स्टेट गवर्नमेंट। बाय स्टेट गवर्नमेंट पूछा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट एसजीएसटी प्लस
इनपुट इनपुट नहीं प्लस आउटपुट, आउटपुट SGST। तो चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 50,000, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे जो हम लोग की चेन बन रही है, सबसे पहले जो होलसेलर है उसने शॉपकीपर को आर्टिकल सेल किया है, शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस, मतलब 4% ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसने जो आर्टिकल है वो किसको बेचा है, फिर कंज्यूमर को बेचा है। इफ द सेल्स आर इंटरेस्ट रेट, इसमें भी हमें इंटरेस्ट रेट दिया है, मतलब SGST CGST दोनों होगा, एंड रेट ऑफ GST इज 18%, देन फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। अच्छा, तो देखो इसमें भी हम पार्ट्स करने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे। सबसे पहले जो है आर्टिकल का क्या दिया है, प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। पहले हम मेंशन कर देंगे हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले हमें क्या पता है, पहले हमें आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस पता है। प्रिंटेड प्राइस कितना आ रहा है अपना, प्रिंटेड प्राइस आ रहा है 50,000 रुपीज, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है, प्रिंटेड प्राइस। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर। तो जब होलसेलर ने शॉपकीपर को आर्टिकल सेल किया तो उसने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट कितना दिया, 10%। तो 10% वो प्रिंटेड प्राइस पे ही देगा। तो 10% जब हम लोग ने 50,000 पे निकाला, देन इट विल बी 5,000 रुपीज, ठीक है। ये डिस्काउंट आ गया। तो दूसरी चीज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्राइस एट विच शॉपकीपर परचेसेस द आर्टिकल, ठीक है। कितने में उसने परचेज किया, जो परचेज किया होगा उसने वो डिस्काउंट हटा के परचेज किया है, तो वो हो जाएगा 50,000 माइनस 5,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 माइनस 5,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45,000। तो 45,000 जो हम लोग का आ रहा है, ये हमारा कौन सा प्राइस आ रहा है, जितना जितने में होलसेलर ने शॉपकीपर को आर्टिकल सेल किया था, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, अब पहले अभी होलसेलर ने शॉपकीपर को सेल किया, हमने इसका प्राइस निकाला। अब जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया है, तो उसने सेल किया है 4% अबव द मार्क प्राइस पे, ठीक है। मार्क प्राइस यानी हमारा प्रिंटेड प्राइस ही हुआ। तो प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल्स टू कंज्यूमर, जितने में उसने कंज्यूमर को सेल किया है वो हमारा क्या होगा, वो हम लोग का मार्क प्राइस पे 4% ऐड करके आएगा। मार्क प्राइस हमारा 50,000 था, इस पे अगर हम 4% ऐड कर दे 50,000 का, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, 50,000 का 4% ऐड करना है। तो ये जो आ जाएगा हम लोग का, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये आएगा 52,000, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 52,000। तो अभी तक हमें प्राइस पता चल गए हैं कि होलसेलर ने जब आर्टिकल यानी शॉपकीपर को बेचा था, तो उसने बेचा था 45,000 पे, और जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है तो उसने 52,000 पे बेचा है। अब देखो यहाँ पहले वाले केस में शॉपकीपर परचेज कर रहा है आइटम को, पहले वाले केस में क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस आ रहा है। और दूसरे वाले केस में वो सेल कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो जो पहला वाला केस है, उस वाले केस में जो GST लगेगा वो हम लोग का इनपुट GST होगा, बाद वाले केस में जो GST लगेगा वो हम लोग का आउटपुट GST होगा, ओके। अब देखो बाद वाले केस में आउटपुट GST और पहले वाले केस में इनपुट GST। अब देखो यहाँ पे हम दोनों GST कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो इनपुट GST है, इनपुट GST हमारा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। तो इनपुट GST निकालने के लिए हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इनपुट SGST प्लस इनपुट CGST, ठीक है। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। वो हमारा कितना आएगा, जैसे हमारा टोटल 18% है, वो दोनों हमारे कितने आएंगे, 9%। तो हम 9% निकालेंगे किसका, कॉस्ट प्राइस का। और कॉस्ट प्राइस कितना था अपना 4500, ठीक है, 45,000। तो इस पे हम निकालेंगे तो दोनों हमारे कितने आ जाएंगे, 9% ऑफ 45,000। ये हम लोग का इनपुट SGST और इनपुट CGST आएगा, ठीक है। और अगर आप 45,000 का 9% कैलकुलेट करोगे तो वो हम लोग का आ जाएगा 4,050 रुपीज। तो दोनों ही हम लोग के कितने आ जाएंगे, 4,050 प्लस 4,050, ओके। अब दूसरी चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, आउटपुट GST। अभी हमने इनपुट कैलकुलेट कर लिया, अब हम करेंगे आउटपुट GST। तो जो आउटपुट GST होगा वो आप किस पे कैलकुलेट करोगे, सेलिंग प्राइस पे। तो इसमें भी दोनों होंगे, आउटपुट SGST
प्लस आउटपुट CGST। तो ये आप किस पे कैलकुलेट करोगे, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 52,000, तो ये भी आ जाएगा 9% ऑफ 52,000 आ जाएंगे दोनों। तो ये हमारा कितना आ रहा है 9%। अगर आप 52,000 का 9% निकालोगे तो आएगा 4680। तो ये दोनों हमारे आ जाएंगे 4680 रुपीज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया है क्या हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस 50,000 था, डिस्काउंट अगर उस पर लगाया तो उसने जब शॉपकीपर को बेचा, होलसेलर ने जब शॉपकीपर को बेचा तो 48,000 में बेचा, लेकिन जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा तो 4% बढ़ा के बेचा, तो उसने 52,000 में बेचा। पहले वाले केस में जो हमारा जो जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी है, और दूसरे वाले केस में जो हमारा जीएसटी है वो आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, और हमने दोनों जीएसटी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे प्रॉब्लम में पूछा है द अमाउंट इंक्लूसिव, ठीक है, मतलब टैक्स को इंक्लूड करके, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। जब शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा होगा तो एक तो चीज उसने अपना कॉस्ट प्राइस दिया होगा जितने में उसने खरीदा, यानी 45,000 रुपीज, प्लस उसने उस पर जीएसटी भी दिया होगा। ये हमसे इंक्लूसिव पूछ रहे हैं ना, अमाउंट कितना टैक्स तो इंक्लूड करके पे किया है। तो अगर जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो हमारा इनपुट जीएसटी होगा। ठीक है, तो पहले हमसे क्या पूछा है, अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, कितना अमाउंट शॉपकीपर ने पे किया है। ठीक है, शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया है, तो उसने कॉस्ट प्राइस पे किया होगा, प्लस उसने जो पे किया होगा वो इनपुट जीएसटी होगा। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितना आया था, कॉस्ट प्राइस हमारा आया था 48,000 रुपीज, और इनपुट जीएसटी अगर देखो आप, इनपुट जीएसटी आपका कितना आ रहा है, इनपुट जीएसटी आ रहा है आपका 4,050 प्लस 4,050। तो इनपुट जीएसटी आपका कितना आ रहा है, इनपुट जीएसटी आ रहा है हम लोग का 4,050 प्लस 4,050। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 53,100 रुपीज। तो ये जो आ रहा है ये हम लोग का क्या आ रहा है, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, दूसरा आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अब देखो कंज्यूमर ने जो आर्टिकल खरीदा था वो शॉपकीपर से खरीदा था, तो शॉपकीपर ने उसको कितने पे सेल किया था, 52,000 में सेल किया था। तो एक तो उसने ये जो प्राइस है 52,000 ये पे किया होगा, प्लस कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे किया है वो हमारा आउटपुट जीएसटी है, तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमसे दूसरी चीज क्या पूछी है, दूसरी चीज हमसे पूछी है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया है। तो कंज्यूमर ने जो अमाउंट पे किया है वो हम लोग का शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है प्लस आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो था वो हमारा कितना था 52,000 रुपीज, प्लस आउटपुट जीएसटी जो था वो 4680 प्लस 4680। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा हम लोग उसको कैलकुलेट करिए, आ जाएगा हमारा 61,360 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ओके ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने पीछे क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर हमसे टैक्स पेड पूछा है तो हम क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूछा है। तो कभी भी अगर हमें टैक्स पेड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट, और क्योंकि सेंट्रल का पूछा है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, ये करेंगे। आउटपुट CGST हमारा कितना आया था, आउटपुट CGST आया था हमारा 4680, और इनपुट GST आया था 4,050 रुपीज। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4680 माइनस 4,050 रुपीज। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये आपका आ जाएगा 630 रुपीज। तो ये जो आ रहा है हमारा, ये क्या आ रहा है, टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हमसे टैक्स पेड पूछा था। अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा हमसे पूछा है रिसीव्ड। अब देखो रिसीव्ड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था, ऐसे हमसे क्या पूछा है, टैक्स रिसीव्ड। अब हमसे रिसीव्ड पूछा है, रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कभी भी रिसीव्ड पूछते हैं तो हम दोनों की तरफ से देखेंगे। एक तो होगा रिसीव्ड बाय होलसेलर, होलसेलर से कितना रिसीव किया है उसने, क्योंकि दो लोग बेच रहे हैं ना यहाँ पे, एक होलसेलर एक शॉपकीपर। दूसरा रिसीव्ड बाय शॉपकीपर। तो जो होलसेलर से लिया होगा, होलसेलर ने जब बेचा था आर्टिकल तो उसने कितना जीएसटी लिया था, उसने जीएसटी लिया था इनपुट वाला 4,050 रुपीज।
तो होलसेलर जो हम लोग का जीएसटी पे कर रहा है वो 4050 रुपीज है, और शॉपकीपर जो जीएसटी पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हम लोग का आउटपुट एस जीएसटी माइनस इनपुट एस जीएसटी आएगा। शॉपकीपर जो पे कर रहा है वो हमारा क्या होगा, इनपुट एस जीएसटी माइनस आउटपुट, सॉरी आउटपुट माइनस इनपुट एस जीएसटी। तो ये हम लोग का यही आ जाएगा 630 रुपीज। तो ये हमारा क्या आया, 4050 प्लस 630, दैट इज 4680। तो ये जो आ रहा है हम लोग का, ये हमारा क्या आ रहा है, कितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। ओके ओके चलो अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 13 पे क्या दिया है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 40,000। द होलसेलर इन उत्तर प्रदेश buys the article from the manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to the retailer in Himachal at 5% above the printed price. तो देखो अगर हम यहाँ पे चेन देखें जो हमारी बन रही है सेलिंग की चेन, वो क्या बन रही है, सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है उसने आर्टिकल किसको सेल किया है, उसने सेल किया है होलसेलर को, फिर होलसेलर ने किसको सेल किया है, रिटेलर को, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर है वो है गुजरात का, जो होलसेलर है वो है यूपी का, और जो रिटेलर है वो है हिमाचल का। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग की जो है डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की डिफरेंट स्टेट्स में सेल्स हो रही है। तो हम लोग का ये कौन सा केस हुआ, ये हम लोग का केस हुआ इंटर स्टेट, ठीक है। ये कौन सा केस हुआ, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट के केस में मैंने आपको बताया था हमारा सिर्फ आईजीएसटी होता है, जो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। इंटर स्टेट के केस में क्या होता है, सिर्फ आईजीएसटी होता है जो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके अब यहाँ से पहले हम लोग लाइन वाइज सारी चीजें फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बोला है कि जो आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस कितना है आर्टिकल का, आर्टिकल का जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 40,000 रुपीज, ठीक है। वो कितना है, 40,000। तो आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस है 40,000। जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया है आर्टिकल, तो उसने यहाँ पे दिया है कि 10% डिस्काउंट पे सेल किया है, ठीक है। तो दूसरी चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्राइस एट विच मैन्युफैक्चरर सेल्स टू होलसेलर। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने में बेचा, तो मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को सेल किया है तो 10% डिस्काउंट पे बेचा है। तो 10% डिस्काउंट यानी 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000, ठीक है। इसका अगर हम 10% निकाले तो वो हो जाएगा 4,000। तो यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, 36,000। तो 36,000 कौन सा प्राइस आ रहा है, 36,000 वो प्राइस आ रहा है जिसपे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया है, ठीक है। अब उसके बाद होलसेलर ने जो है वो रिटेलर को सेल किया है, तो 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस पे किया है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, प्राइस एट विच, तीसरी चीज क्या है हमारी, प्राइस एट विच होलसेलर सेल्स टू रिटेलर। होलसेलर ने जब रिटेलर को सेल किया है तो 5% मार्क प्राइस पे ऊपर ही किया है, ठीक है। तो जो प्रिंटेड प्राइस है हमारा मार्क प्राइस जो था वो 40,000 था, तो 40,000 में हम यहाँ पे 5% ऐड कर लेंगे। 40,000 में अगर हम 5% ऐड करेंगे तो वो आएगा 2,000 विच इज 42,000, ठीक है। तो 42,000 कौन सा प्राइस आ रहा है, जिसपे होलसेलर ने रिटेलर को प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अभी तक हमने सिर्फ प्राइस कैलकुलेट किया, जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है। तो सबसे पहले जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से आर्टिकल को लेगा तब वो एक जीएसटी पे करेगा, वो जीएसटी जो होगा वो होगा उसका इनपुट जीएसटी, ठीक है। और जब होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा तो रिटेलर भी उसको एक जीएसटी देगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इसके लिए हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जो जीएसटी होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिया, ठीक है। दूसरी चौथी चीज हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनपुट जीएसटी ऑफ होलसेलर। इनपुट जीएसटी जो है होलसेलर का वो दे रहा है किसको, वो दे रहा है वो मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। तो वो जो इनपुट जीएसटी है वो हम किस पे निकालेंगे, वो हम इस प्राइस पे निकालेंगे जिससे उसने खरीदा था 36,000 पे। और जीएसटी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे केस में आईजीएसटी है, और आईजीएसटी हम लोग पूरा ही लेते हैं। आईजीएसटी हमारा पूरा जो होगा यहाँ पे वो 18% ही होगा, ओके।
तो इनपुट जीएसटी अगर हम होलसेलर का निकाले तो वो क्या होगा 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और उसने कितने में वो खरीदा था 36,000 में खरीदा था, ठीक है। तो इसका अगर हम 18% निकालेंगे, अगर हम 36,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 6480। तो ये जो आ रहा है ये हमारा होलसेलर का क्या आ रहा है, इनपुट जीएसटी। अब हम पांचवी चीज जो कैलकुलेट करेंगे वो ये देखेंगे कि जो रिटेलर है वो कितना जीएसटी पे करेगा। अब देखो जब रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा होगा तो उसने भी तो जीएसटी पे किया होगा, वो जो होगा वो होगा आउटपुट जीएसटी ऑफ होलसेलर। होलसेलर का आउटपुट जीएसटी है, ठीक है। और ये कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है रिटेलर होलसेलर को, ठीक है। ये रिटेलर पे कर रहा है होलसेलर को जीएसटी, ये आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी हम किस पे निकालेंगे 42,000 पे निकालेंगे, और ये भी हम लोग का 18% होगा। तो ये क्या आएगा हमारा 18% ऑफ 42,000, ठीक है। अगर हम 42,000 का 18% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 7560। तो ये हम लोग का क्या आ रहा है, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ तक हमने क्या क्या किया, हमने पहले तो प्राइस कैलकुलेट किया, कितने प्राइस पे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया है और कितने प्राइस पे होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया है। फिर हमने होलसेलर का इनपुट जीएसटी निकाला और आउटपुट जीएसटी निकाला। इनपुट जीएसटी जो है वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, और जो आउटपुट जीएसटी है वो रिटेलर होलसेलर को दे रहा है, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। होलसेलर आर्टिकल के लिए एक्चुअली कितना अमाउंट पे कर रहा है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, पहला अमाउंट पेड बाय होलसेलर, ठीक है। तो कभी भी अगर अमाउंट निकालते हैं तो हम दोनों चीजें देखते हैं, कितना वो प्राइस दे रहा है प्लस वो कितना जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है। तो जो प्राइस वो पे कर रहा है, प्राइस पेड प्लस उसका जीएसटी, और ये जो जीएसटी है ये होलसेलर पे कर रहा है, तो ये क्या है उसका इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो प्राइस कितना पे करना था उसको, प्राइस तो उसने 36,000 पे किया था, और जीएसटी वो कितना पे कर रहा है इनपुट 6480। तो पहले वाली प्रॉब्लम में हमारा क्या आ जाएगा 36,000 प्लस 4680। इसको अगर आप कैलकुलेट करो यानी ऐड करो तो आपका आ जाएगा, ये जो आपने अगर कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 42480, ठीक है, 42480। तो ये हमारा कौन सा प्राइस आ रहा है, ये हमारा प्राइस आ रहा है कितना होलसेलर ने पे किया, ठीक है। और होलसेलर ने किसको पे किया है, मैन्युफैक्चरर को पे किया है आर्टिकल के लिए, ठीक है। होलसेलर ने किसको पे किया है, मैन्युफैक्चरर को पे किया है आर्टिकल के लिए। दूसरी चीज क्या है, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अमाउंट पेड बाय रिटेलर। दूसरा जो हम लोग का था रिटेलर ने पे किया है, किसको पे किया है, रिटेलर ने होलसेलर को पे किया है, किसके लिए, आर्टिकल के लिए, ठीक है। उसने कितना उसको पे किया है। अब देखो इसने भी वही किया होगा, इसने कितना प्राइस पे किया है हम वो देखेंगे, प्लस उस पर जीएसटी देखेंगे। अब जो दूसरा जीएसटी है वो हम लोग का होलसेलर वाला आउटपुट जीएसटी है। तो अब अगर हम ये देखें तो कितना उसने प्राइस पे किया है, उसने 42,000 में लिया था आर्टिकल, और उसने कितना जीएसटी दिया था रिटेलर ने होलसेलर को, रिटेलर ने होलसेलर को दिया था 7560 रुपीज। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का उसका आउटपुट जीएसटी आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, यानी ये हम लोग का हो जाएगा 42,000 प्लस 7560, ठीक है। क्या आएगा 42,000 प्लस 7560। अगर इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आपका आ जाएगा 49560, 49560 रुपीज। तो ये हमारा क्या प्राइस आ रहा है, जितना रिटेलर ने पे किया होगा आर्टिकल के लिए, और रिटेलर ने किसको पे किया था, होलसेलर को, ओके। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो मैंने आपको पीछे भी बताया था, अगर कभी भी आप टैक्स पेड निकालते हो तो आपको आउटपुट माइनस इनपुट करना होता है, ठीक है। टैक्स पेड हमें क्या बोला है, बाय होलसेलर, होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि यहाँ हमारा IGST था, और जो IGST होता है वो मैंने आपको बताया वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। तो यहाँ पे CGST और SGST का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट है, तो हमारा सिर्फ हमारा यहाँ पे IGST ही होता है, ठीक है। और अगर IGST की बात करें तो वो जाता ही सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो अब देखो
टैक्स पेड मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम, आउटपुट, यहाँ पे हमारा आईजीएसटी है तो आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। और आउटपुट आईजीएसटी हमने निकाला था, आउटपुट कितना था, आउटपुट था हमारा 7560। आउटपुट हमारा कितना था 7560। इनपुट कितना था, इनपुट था 4680। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, जो हम लोग का इनपुट था वो 6480 था। ओके, ये हमारा 6480 है, इट इज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6480। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1080। ठीक है, ये हमारा 6480 था। ओके, चौथी चीज क्या है, चौथी चीज हमसे पूछी है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने आपको पीछे बताया था अगर हमें रिसीव्ड पूछा जाए, हमें क्या पूछा है, टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमसे टैक्स रिसीव पूछते हैं तो हम देखते हैं किस किसने टैक्स पे किया है। तो देखो यहाँ पे होलसेलर ने भी पे किया है और मैन्युफैक्चरर ने भी पे किया है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने प्रोडक्ट्स जब बेचे थे तो इन लोगों ने जो टैक्स कलेक्ट किया था वो टैक्स ये गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है, टैक्स यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट कर रहा है और होलसेलर रिटेलर से कलेक्ट कर रहा है। तो यही दोनों जो है वो टैक्स हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना है टैक्स पेड बाय या रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें एक तो होगा टैक्स पेड बाय होलसेलर, होलसेलर ने कितना दिया है, और एक टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो देखो होलसेलर ने कितना दिया वो तो भी हमने निकाला, होलसेलर ने दिया 1080। अगर हम मैन्युफैक्चरर का निकालेंगे तो मैन्युफैक्चरर ने जो दिया है वो हम लोग का ये होगा जो उसने कलेक्ट किया। मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स कलेक्ट किया था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से कलेक्ट किया था 6480, तो वो यही पे यहाँ पे वही हो जाएगा 6480। ठीक है, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7560। तो 7560 जो हमारा आ रहा है ये हमारा आ रहा है कितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया है। ओके, तो जब टैक्स पेड निकालना होता है कि कितना टैक्स पे कर रहे हैं तो हम आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, और अगर टैक्स रिसीव होता है तो हम देखते हैं कौन कौन टैक्स कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट कर रहा था वही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ओके, 14 पे प्रॉब्लम रीड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, अ डीलर इन दिल्ली बायस एन आर्टिकल फॉर 16,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। तो सबसे पहले जो होलसेलर है उसने आर्टिकल सेल किया है डीलर को, और दोनों दिल्ली के हैं। अगर दोनों सेम स्टेट के होते हैं तो मैंने आपको पीछे बताया था वो केस होता है इंट्रा स्टेट का। ठीक है, तो जब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि होलसेलर ने जब आर्टिकल डीलर को दिया है, इस केस में यहाँ पे अभी इंट्रा स्टेट है, और उसने वो आर्टिकल कितने में दिया है, 16,000 रुपीज में दिया है। ओके, आगे क्या लिखा है, ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बाद में डीलर ने वो आर्टिकल आगे सेल किया है रिटेलर को, सॉरी कंज्यूमर को, और कितने में दिया है, 25% प्रॉफिट पे दिया है। और यहाँ पे हम लोग का जो कंज्यूमर है वो राजस्थान का है, लेकिन जो हम लोग का डीलर था वो दिल्ली का था। तो अगर डिफरेंट स्टेट्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था इस केस में हम लोग का इंटर स्टेट होता है। ठीक है, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा, और यहाँ पे उसने 25% प्रॉफिट पे दिया है। तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना है, 25%। तो अगर हम 25% कैलकुलेट करेंगे 16,000 का, देन इट विल बी 4,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20,000। तो इसका मतलब ये है कि जब होलसेलर ने आर्टिकल डीलर को सेल किया था तो 16,000 रुपीज में सेल किया था, और वहां पे हमारा इंट्रा स्टेट था। जब डीलर ने वो आर्टिकल कंज्यूमर को सेल किया तो 20,000 में सेल किया, और उस केस में हमारा वो इंटर स्टेट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जब हम लोग का इंटर स्टेट होता है तो इंटर स्टेट में हम लोग का क्या होता है, CGST होता है और SGST होता है। CGST जो होता है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और जो SGST होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, यानी यहाँ पे वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा। और अगर हम लोग का इंट्रा स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट के केस में हम लोग का सिर्फ IGST होता है, और जो IGST होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो CGST और SGST होते हैं, ये हम लोग का जितना भी GST का रेट होगा हम उसको 50-50 कर लेंगे।
जैसे यहाँ पे हमारा जीएसटी का रेट कितना है 5% है, तो जो CGST होगा वो भी हमारा 5/2% होगा और जो SGST है वो भी हमारा 5/2% होगा। और अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट देखें तो इंटरेस्ट रेट में हमारा IGST है और IGST जो है वो हमारा पूरा 5% होगा। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हम लोग की डील हुई है वो होलसेलर और डीलर के बीच की हुई है। तो जब होलसेलर ने डीलर को सेल किया था तो डीलर ने उसको टैक्स भी पे किया होगा, ठीक है। तो हम ये टैक्स अगर निकाले, टैक्स कलेक्टेड बाय होलसेलर, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड बाय होलसेलर, या तो हम ये बोल सकते हैं कलेक्टेड बाय होलसेलर, या हम ये भी बोल सकते हैं जो डीलर ने होलसेलर को दिया होगा, ठीक है, या ये कह सकते हैं पेड बाय डीलर। तो ये जो टैक्स है ये डीलर का इनपुट जीएसटी है, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब डीलर कोई चीज खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा, इनपुट जीएसटी, और जब वो कोई चीज सेल कर रहा है तब जो जीएसटी होगा वो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ वाले केस में जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम इनपुट जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर। तो अगर हम डीलर का इनपुट जीएसटी देखेंगे तो यहाँ वाले केस में अभी हमारा इंट्रा ट्रांजेक्शन है, तो इंट्रा ट्रांजेक्शन में हम लोग का एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों आता है। तो यहाँ पे हम एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी कर लेंगे और दोनों ही हमारे कितने हैं, 5/2% है। तो अगर हम 5/2% निकाले तो वो कितना आएगा, 5/2 ऑफ कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे जो हम लोग का है वो हमारा कितना है, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखें तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का यहाँ पे जो है वो 16,000 है। ओके, तो अगर हम 16,000 पे 5/2% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 400 रुपीज़। तो ये हम लोग का 400 रुपीज़ आ गया। मैं कैलकुलेशन आपको शो नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लेना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 400 रुपीज़। तो SGST भी 400 रुपीज़ आ रहा है और CGST भी हमारा 400 रुपीज़ आ रहा है। तो ये टोटल हमारा जो आ रहा है ये हमारा इनपुट GST आ रहा है, ठीक है, डीलर का। दूसरी चीज़, अगर हम ये कैलकुलेट करें कि दूसरे ट्रांजेक्शन में कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है, दूसरे ट्रांजेक्शन में जो टैक्स कलेक्ट किया है वो किसने किया है, दूसरे ट्रांजेक्शन में टैक्स कलेक्ट किया है डीलर ने, ठीक है। जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो डीलर ने टैक्स कलेक्ट किया है किससे, कंज्यूमर से, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर ने टैक्स पे किया है और ये भी हम बोल सकते हैं कि डीलर ने टैक्स कलेक्ट किया है। तो ये जो टैक्स है वो हमारा सिर्फ IGST होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटरस्टेट है। तो इसका हम 5% निकाल लेंगे। 5% हम किसका निकालेंगे, जो हम लोग का दूसरा वाला प्राइस था, दूसरा हमारा प्राइस कितना था, 20,000 था। तो इस पर अगर हम लोग अपना 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,000 रुपीज़। तो 1,000 जो हम लोग का आ रहा है ये हमारा आ रहा है वो टैक्स जो कंज्यूमर पे कर रहा है डीलर को। ओके, चलो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमें दिया है, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। पहले हमें क्या बोला है, टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट्स। अब देखो यहाँ पे होलसेलर ने पहले वाली ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट किया है। पहले वाली ट्रांजैक्शन यानी जब होलसेलर ने डीलर को सेल किया था तब होलसेलर ने टैक्स कलेक्ट किया था, जो मैंने आपको पीछे बताया था। जो होलसेलर ने टैक्स कलेक्ट किया था वो SGST और CGST दोनों थे। तो उसने कितना टैक्स कलेक्ट किया था, 400 रुपीज़ SGST और 400 रुपीज़ CGST, ठीक है। तो होलसेलर ने जो टैक्स कलेक्ट किया था वो 400 रुपीज़ SGST था और 400 रुपीज़ CGST था। तो होलसेलर जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है ना यही वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 400 रुपीज़, यानी दिल्ली गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 400 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। डीलर ने कितना गवर्नमेंट को पे किया है। अब डीलर जो है वो हमारे बीच में आ रहा है, डीलर दोनों ट्रांजेक्शन्स में था। डीलर ने परचेज भी किया था और डीलर ने सेल भी किया है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें क्या पूछी है, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। अब देखो जो डीलर है उसके लिए हमारा इनपुट GST भी है और आउटपुट GST भी है, ठीक है। और हमें जो टैक्स निकालना है डीलर का वो भी हमें दोनों निकालना है। हमें मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी निकालना पड़ेगा और हमें उसके लिए भी निकालना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। तो अगर हम इसका देखें, इसका जो हम लोग का टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट है वो अगर हम देखें आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करेंगे तो आउटपुट GST माइनस, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमें टैक्स पेड निकालना होता है तो हमें आउटपुट माइनस इनपुट करना होता है, आउटपुट माइनस इनपुट GST, ठीक है। और जो आउटपुट GST था, आउटपुट GST अगर आप देखो कितना उसका जो आउटपुट GST है वो हमारा कितना आ रहा है, 1,000 रुपीज़ आ रहा है, जो हमारा बाद वाला GST था, ठीक है।
ये हमारा आउटपुट जीएसटी था, मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा आउटपुट वाला था और ये पहला वाला इनपुट वाला था। तो आउटपुट जीएसटी हमारा कितना आ रहा है 1000 रुपीज़, और जो इनपुट जीएसटी था वो हमारा टोटल कितना आ रहा था 400 प्लस 400, इट मीन्स 800। तो हम लोग का आउटपुट जीएसटी आ रहा है 1000 रुपीज़ और इनपुट जीएसटी जो आ रहा है वो हमारा 800 रुपीज़ आ रहा है। तो टोटल हमारा कितना आ गया इसको सॉल्व करके 200 रुपीज़। तो जो टैक्स डीलर पे कर रहा है गवर्नमेंट को वो कितना आ रहा है 200 रुपीज़। ओके, अब थर्ड पार्ट में आते हैं, अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तीसरी चीज हमसे क्या पूछी है, तीसरी चीज हमसे पूछी है कितना अमाउंट जो है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है, कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है। अब देखो कंज्यूमर ने आर्टिकल किससे खरीदा था, कंज्यूमर ने आर्टिकल खरीदा था डीलर से, तो उसने कितने में खरीदा था 20,000 में खरीदा था, इतना तो मैंने आपको बताया था। कंज्यूमर ने डीलर से आर्टिकल कितने में खरीदा था 20,000 में खरीदा था, और उसने उसको कितना टैक्स पे किया था, इस केस में हमारा इंटर था तो आईजीएसटी पे किया था 1000 रुपीज़। तो अगर हमसे ये पूछें कि उसने कितना प्राइस पे किया है, अमाउंट कितना पे किया है, तो दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे, एक तो प्राइस, दूसरा हमारा जो आईजीएसटी हमने कैलकुलेट किया है। तो प्राइस हमारा कितना है 20,000, आईजीएसटी हमारा कितना है 1000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 21,000। तो 21,000 रुपीज़ जो आ रहा है हमारा, ये हमारा क्या आ रहा है, कितना प्राइस कंज्यूमर ने पे किया है आर्टिकल के लिए। ओके, तो अगर कभी हमें अमाउंट निकालना होता है तो हम एक तो प्राइस देखते हैं कितना उसको प्राइस पे करना है, दूसरी चीज हम जीएसटी देखते हैं उसको जीएसटी कितना पे करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा इंटर स्टेट था तो सिर्फ आईजीएसटी होगा, तो आईजीएसटी उसने कितना पे किया 1000 रुपीज़, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21,000 रुपीज़। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16। इसमें क्या दिया है, अ डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो यहाँ पे जो हम लोग का डीलर है उसने होलसेलर से आर्टिकल खरीदा है, तो सबसे पहले हम लोग का होलसेलर ने यानी डीलर को आर्टिकल सेल किया है, और दोनों महाराष्ट्र के हैं। अगर सेम स्टेट होता है तो हमारा क्या होता है इंट्रा ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो रहा है इंट्रा स्टेट हो रहा है। इसके आगे क्या बोला है, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बाद में डीलर ने फर्दर आर्टिकल किसको सेल किया है, कंज्यूमर को सेल किया है, और अब हम लोग का स्टेट चेंज हो गई है तो हमारा क्या होगा इंटर स्टेट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा इंट्रा स्टेट होता है इस वाले केस में एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों होते हैं, ठीक है, और अगर हमारा इंटर स्टेट होता है इस केस में हमारा सिर्फ आईजीएसटी होता है। ओके, अब हम प्राइस देखते हैं। होलसेलर ने जब आर्टिकल डीलर को सेल किया था तो 25% डिस्काउंट पे सेल किया था, और प्रिंटेड प्राइस कितना था 20,000। तो अगर हम ये डिस्काउंट कैलकुलेट करें, ठीक है, ये डिस्काउंट कितना आएगा, अगर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो आएगा हमारा 25% ऑफ 20,000, ठीक है, 25% ऑफ 20,000। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो अगर हम 5,000 माइनस करें प्राइस निकालने के लिए, तो 5,000 अगर माइनस करेंगे 20,000 से तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15,000। तो 15,000 जो आ रहा है वो प्राइस आ रहा है जितने में होलसेलर ने आर्टिकल डीलर को सेल किया। तो होलसेलर ने डीलर को आर्टिकल सेल कितने में किया है 15,000 में। आगे क्या लिखा है, ही सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। जो दूसरा डिस्काउंट हमारा आ रहा है वो हमारा 10% आ रहा है। अगर हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे 20,000 पे तो हमारा कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज़, और अगर हम 2,000 रुपीज़ माइनस करेंगे 20,000 से तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 18,000। यानी डीलर ने जब कंज्यूमर को आर्टिकल सेल किया है तो 18,000 में सेल किया है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें अभी क्या क्या पता चला। हमें ये पता चला पहले तो कि होलसेलर ने आर्टिकल जब डीलर को सेल किया तो इंट्रा ट्रांजेक्शन थी और 15,000 में बेचा, और जब डीलर ने वो आर्टिकल कंज्यूमर को बेचा तो उसने 18,000 में बेचा। अब जो पहला वाला केस है उसमें जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम अगर पहला ट्रांजेक्शन देखें, पहला ट्रांजेक्शन में होलसेलर ने डीलर को बेचा है, तो टैक्स किसने कलेक्ट किया, होलसेलर ने, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड बाय होलसेलर। होलसेलर ने अगर टैक्स कलेक्ट किया है किससे, डीलर से, तो उसने ये जो चीज होगी ये हम लोग का इनपुट जीएसटी होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा इनपुट जीएसटी होगा। किसका इनपुट जीएसटी, डीलर का, क्योंकि डीलर ने तो जीएसटी पे किया है ना, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर, ये डीलर का इनपुट जीएसटी होगा। और ये हम किस पे लगाएंगे, ये हम 15,000 पे लगाएंगे। तो ये जो होगा ये हम लोग का, क्योंकि इंट्रा है तो हमारा एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी दोनों होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हम लोग का, क्योंकि अगर हम लोग का जो जीएसटी दिया था वो 12% था, तो हम लोग का दोनों 6% हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 6%, यानी 6/100 इंटू 15,000। तो अगर हम 15,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 900 रुपीज़। तो हम लोग का ये जो आ रहा है ये दोनों 900 रुपीज़ आएंगे, ये भी 900 आएगा और ये भी 900 आएगा। ओके, अब आगे अगर हम देखें दूसरे ट्रांजेक्शन में, तो डीलर ने जब कंज्यूमर को सेल किया, जब डीलर ने वो आर्टिकल कंज्यूमर को सेल किया है, तो इस केस में किसने टैक्स कलेक्ट किया? टैक्स कलेक्टेड बाय डीलर। ठीक है, टैक्स कलेक्ट किसने किया है? डीलर ने बाय कंज्यूमर, और पे किसने किया है? कंज्यूमर ने। तो इस केस में ये जो है डीलर का, ये क्या है? डीलर का आउटपुट जीएसटी, ये हमारा आउटपुट जीएसटी है डीलर का। ठीक है, अगर डीलर का आउटपुट जीएसटी देखें तो ये हमारा कितना आएगा? ये हम लोग क्योंकि ये आईजीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम ये पूरा 12% लेंगे, और ये हम किस पे निकालेंगे? ये हम 18,000 पे निकालेंगे, 12% ऑफ 18,000। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2160। ठीक है, ये हमारा कितना आ रहा है? 2160। तो ये हम लोग का अभी तक हमने सिर्फ टैक्सेस कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। अब देखो हमसे सबसे पहले क्या पूछा है? पहले पार्ट में हम लोग से पूछा है टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, टैक्स कितना होलसेलर ने गवर्नमेंट्स को पे किया है। अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे होलसेलर ने टैक्स कलेक्ट कितना किया था। होलसेलर जो है उसने टैक्स कलेक्ट किया था एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, उसने दोनों टैक्स कलेक्ट किए थे, दोनों कितने थे? 900 रुपीज। तो अगर हम ये देखें, जो ये टैक्स कलेक्ट करता है ना, जो होलसेलर टैक्स कलेक्ट कर रहा है वही टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को वो क्या देगा? एसजीएसटी देगा जो कि 900 रुपीज। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कितना देगा? सीजीएसटी देगा, वो भी कितना देगा? 900 रुपीज। ठीक है, तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट करना था। सेकंड पार्ट क्या बोला है? टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब देखो डीलर के केस में हमारे दो जीएसटी है, इनपुट जीएसटी भी है, आउटपुट जीएसटी भी है। जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो डीलर का इनपुट जीएसटी था, और जो हमने बाद में कैलकुलेट किया था वो डीलर का आउटपुट जीएसटी था। तो हमसे क्या बोला है? टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स पेड, अब हमको जो निकालना है वो हमको निकालना है डीलर का। ठीक है, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब देखो डीलर ने कितना टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है? हमें ये देखना है ना डीलर ने कितना पे किया। अगर हम लोग इस चीज में देखें तो हम क्या करेंगे? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, और अगर हम आउटपुट जीएसटी देखें, आउटपुट जीएसटी हमारा कितना आया था? आउटपुट जीएसटी हमारा आया था 2160, और इनपुट जीएसटी हमारा कितना आया था? वो आया था टोटल 900 प्लस 900 विच इज 1800। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 2160 माइनस 1800। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया? ₹360। तो जो टैक्स डीलर ने पे किया है वो क्या आ रहा है? 360 रुपीज। ठीक है, तो कितना आ रहा है? वो 360 रुपीज, और ये जाएगा किसको? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एक इंटर होता है, एक इंट्रा होता है, तो जो हमारा टैक्स पे होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या पूछी है? द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। ठीक है, तीसरी चीज हमसे क्या पूछी है? अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है। तो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, अगर हमें अमाउंट पेड निकालना होता है तो एक तो चीज हम ये देखते हैं उसने कितना प्राइस पे किया है, दूसरी चीज हम ये देखते हैं उसने कितना जीएसटी पे किया है। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन से ट्रांजेक्शन में? दूसरे ट्रांजेक्शन में। तो कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया है? 18,000। तो अमाउंट तो जो कंज्यूमर ने पे किया है वो कितना है? 18,000 अमाउंट पे किया है, और उसने जीएसटी कितना पे किया है? अगर हम जीएसटी देखें तो उसने जीएसटी दूसरा वाला पे किया, आउटपुट जीएसटी उसने पे किया 2160। तो जीएसटी हम कितना ले लेंगे? जीएसटी यहाँ पे हम ले लेंगे 2160। तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल? ये हम लोग आ जाएगा 20,160 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ रहा है? जितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है आर्टिकल के लिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है? किरण पर, ये हमारी है प्रॉब्लम नंबर 17। किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5310 which includes 10% rebate on the marked price and 18% tax on the remaining price. Find the marked price. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है प्लस ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमें क्या बोला है
कि जो किरण है उसने एक आर्टिकल लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल क्वेश्चन है, किरण ने एक आर्टिकल परचेज किया, ठीक है। किरण ने क्या किया, एक आर्टिकल परचेज किया है, ठीक है, जिसका हमें प्राइस नहीं पता। और उस आर्टिकल पे मान लेते हैं हम उसका मार्क प्राइस जो है वो एक्स है, ठीक है। पहले हमें इस प्राइस पे क्या निकालना है, रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। सबसे पहले उस पर डिस्काउंट निकालेंगे। सबसे पहले इसने इस पे कुछ डिस्काउंट लगाया, डिस्काउंट लगाने के बाद इसने इस पे जीएसटी लगाया, ठीक है। तो उसके बाद जो उसने पे किया है वो उसका एक तरफ से प्राइस है, जितना उसने पे किया है। उसने कितना पे किया है, 5310। बात समझ में आ रही है। ये कौन सा प्राइस है, ये वो प्राइस है जो उसने पे किया, ठीक है, प्राइस पेड। तो जब आर्टिकल वो खरीदने गया तो सबसे पहले उसने मार्क प्राइस देखा। मार्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट लगा था, यानी रिबेट लगा था, उसको माइनस किया होगा। उसके बाद जो प्राइस आ रहा है उस पर जीएसटी लगा है। उसके बाद जो हमारा फाइनल प्राइस आ रहा है 5310, ये उसने पे किया है, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हमने मार्क प्राइस माना, मार्क प्राइस हमारा कितना आ रहा है, ₹X, ठीक है। इस पर अगर हम रिबेट निकालें, रिबेट यानी डिस्काउंट, अगर इस पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो वो हमारा कितना है, 10%। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10% ऑफ एक्स, ठीक है, यानी x/10, ये आ गया। तो हमारा प्राइस डिस्काउंट हटा के कितना हो जाएगा, x माइनस x/10 विच इज 9x/10। ये हमारा कितना आ गया, डिस्काउंट हटा के प्राइस आ गया। अब हमने इस पे क्या लगाया, जीएसटी लगाया, और जीएसटी हमारा कितना है, 18%। अगर हम जीएसटी निकालेंगे अपने प्राइस पे तो हमारा प्राइस तो 9x/10 है। इस पे अगर हमने जीएसटी निकाला तो 18/100 इंटू 9x/10, ठीक है। अगर हम इस पे जीएसटी निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18% ऑफ 9x/10, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट नहीं भी करें, यहाँ तक छोड़ दे, तो ये हमारा आ जाएगा 9 और 7 विच इज 6162/1000, ठीक है, ये आएगा हमारा। अब इस पे अगर हम देखें, ये हमारा अभी जीएसटी आ गया। अब अगर आप देखो उसको प्राइस, कितने प्राइस पे उसको पे करना पड़ेगा, उसको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा। प्राइस हम लोग का आ गया था ये 9x/10 और जीएसटी हमारा आ रहा है ये। तो प्राइस पेड, जो प्राइस पेड है वो कितना आएगा, 9x/10 प्लस जो हमारा जीएसटी है 162/1000x, ठीक है। और इसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं 5310 के, ठीक है। कितना उसको पे करना है। तो इसको जब इसके इक्वल करेंगे तो हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो आ जाएगी 5000 रुपीज, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो उसने आर्टिकल खरीदा था उसका मार्क प्राइस लिया एक्स। सबसे पहले हमने उस पर डिस्काउंट निकाल के माइनस किया, तो हमारा जो प्राइस आ गया, हमारी तरफ से प्राइस ये आ गया। ये अभी हम लोग का प्राइस है जो कि उसको पे करना चाहिए था, लेकिन फिर उस पर क्योंकि जीएसटी भी लग गया तो एडिशनल उसको जीएसटी पे करना है। तो यानी जो उसको टोटल पे करना है वो प्राइस प्लस जो उसको टोटल अमाउंट पे करना है वो हमारा प्राइस प्लस जीएसटी आएगा, ठीक है। तो उसको हमने 5310 को इक्वल किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था कि उसने उतने में ही आर्टिकल खरीदा है, तो उसने उतना ही पे किया होगा ना अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली।